हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रजनन। तो ये प्रजनन क्या है? प्रजनन जो है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। ये अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की ये क्या है? प्रक्रिया है, जिससे क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। तो इसमें हम रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये दो भागों में बटी होती है। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आगे हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल जिसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल वाले में इसमें जो होते हैं वो सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं और इसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें होता है कोई लैंगिक अंग जो होता है इसमें उपस्थित नहीं होता है। कोई लैंगिक अंग उपस्थित नहीं होता है। इसमें क्या होता है? युग्मज जनक अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है? युग्मज जनन अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? युग्मज जनन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? युग्मज जनन अनुपस्थित होता है। फिर उसके बाद लैंगिक जनन में क्या होता है? नर व मादा जनन अंग उपस्थित, लेकिन युग्मज जनन उपस्थित। लेकिन इसमें क्या होता है? युग्मज जनन क्या होता है? उपस्थित। युग्मज जनन क्या होता है? इसमें क्या होता है? युग्मज जनन जो होता है वो उपस्थित होता है। मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट एंड गैमिट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे जो होते हैं कितने प्रकार के रिप्रोडक्टिव जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह होते हैं। तो हम चलते हैं कि मतलब आगे देखेंगे कि जैसे जो रिप्रोडक्शन के थ्रू मतलब किस तरह का रिप्रोडक्शन है, कैसे मेल फीमेल्स का फर्टिलाइज वगैरह होता है, ये सब हम आगे के स्लाइड पे देखते हैं। पहला है ओविपेरस या अंडज प्राणी। दे ले एग्स, अंडे देने वाली जीव। दे ले एग्स, ये क्या है? अंडे देने वाली जीव। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे
इसमें आता है बर्ड्स, एम्फीबिया, बर्ड्स, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। बर्ड्स, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, पक्षी, उभयचर और सरीसृप। फिर दूसरा हम देखेंगे विविपेरस। विविपेरस, विविपेरस में देखेंगे दे गिव बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग। दे गिव बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग। ये क्या होती है? बच्चे को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देते हैं। इसमें क्या आता है? मेमल्स। इसमें क्या आता है? मेमल्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन में, अगर उसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन में जो किस किस स्टेप्स का जो होता है, ऑर्गन्स अगर हम देखें तो किस किस तरह का होता है। तो एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बाइसेक्सुअल। हम जीव की बात करें जो कि एकल लिंगी होते हैं और द्विलिंगी होते हैं। इसमें क्या होता है? नर या मादा जनन अंग की उपस्थिति जो होती है, दे हैव इधर मेल और फीमेल सेक्सुअल। इसमें क्या होता है? नर या मादा जनन की उपस्थिति जो होती है, जनन अंग की उपस्थिति एक ही के अंदर होता है। नर या मादा जनन अंग, नर या मादा जनन अंग की उपस्थिति जो होती है, उपस्थिति एक ही जीव के अंदर होती है। अगर हम द्विलिंगी की बात करें, बोथ द सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। दोनों पर नर या मादा जनन अंग की उपस्थिति, यहाँ पे एक लिंगी में गलती हो गया, या तो इसमें नर की होगी या इसमें क्या होगी? मादा की उपस्थिति होगी। नर या मादा जनन अंग की उपस्थिति होती है। अगर हम दूसरा देखें बाइसेक्सुअल की, अगर हम बात करें, दोनों प्रकार के लैंगिक अंग उपस्थित हैं। दोनों प्रकार के लैंगिक अंग, दोनों प्रकार के लैंगिक अंग उपस्थित हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, इसमें क्या आता है? अर्थवर्म। अब हम अगर आगे की बात करें तो इसमें क्या होती है? बाइसेक्सुअल मतलब दोनों प्रकार के लैंगिक अंग, मादा वाला भी, और इसमें जो होती है वो नर और मादा दोनों वाला उपस्थित होता है। लेकिन यूनिसेक्सुअल में क्या है? इसमें या तो मेल वाला होगा या फीमेल वाला। जैसे क्या इसमें क्या होता है यूनिसेक्सुअल में? इसमें या तो एक होगा नर होगा या फिर मादा होगा यूनिसेक्सुअल में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम पाथवे ऑफ स्पर्म की देखें, मतलब
शुक्राणु की पथ, शुक्राणु का अगर हम पथ देखें, शुक्राणु का अगर हम पथ देखें, उसमें हम देखेंगे टेस्टिस या वृखन, टेस्टिस या वृखन। इसमें क्या है? शुक्राणु जनन। इसमें क्या है? शुक्राणु जनन है। इसके बाद अगर हम बात करें वृखन में क्या होगा? शुक्राणु का फॉर्मेशन होगा, इसमें जो होगा प्रोड्यूस होगा। शुक्राणु जनन किस में होता है? टेस्टिस में। फिर वो कहाँ पे आता है? एपिडिडाइमिस में। फिर वो कहाँ पे आता है? वॉस डिफरेंस में। उसके बाद वो क्या कहाँ पे आता है? इजाकुलेटरी डक्ट में, इजाकुलेटरी डक्ट में। उसके बाद वो आता है यूरेथ्रा में। कहाँ पे आता है? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा के थ्रू फिर क्या होता है? ये बाहर जो होता है वो रिलीज होता है। तो शुक्राणु का पथ कैसे होता है? वो टेस्टिस के अंदर बनेगा, फिर वो आएगा एपिडिडाइमिस में, फिर आता है वो बाहर से डिफरेंस में, फिर आता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और फिर आता है यूरेथ्रा में। हम यहाँ पे हिंदी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें समय लगेगा। आप बाद में बाहर से जाके यहाँ पे आप हिंदी देख सकते हैं, लेकिन इसको जितना जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो वही सही रहेगा। फिर अगर हम देखें फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अगर हम देखें, अगर हम देखते हैं इसका, ये हम फीमेल का दिखा रहे हैं। ये जो गर्भाशय होता है वो उल्टा जो होता है वो नाशपाती के आकार का होता है, उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। ये क्या है? यूट्रस। तो यहाँ से यहाँ तक वाला है यूट्रस। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो ये जो है ये वाला पोर्शन, ये है ओवरी, जहाँ पे फीमेल के अंदर में अंडा या एग बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है ये है फैलोपियन ट्यूब। क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं ये वाला पोर्शन, ये जो है वो क्या है? सर्विक्स। और ये क्या है? ये है वेजाइना। ये क्या है? वेजाइना। ओवरी देख लिया। और अंडाशय की जो सबसे अंतः स्थल होती है, उस स्तर होती है, उसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बोला जाता है। और ये जो है ये है फिम्बरी। क्या है ये? फिम्बरी। वेजाइना। तो इतना हमने देख लिया। फैलोपियन ट्यूब की अगर बात करें, फैलोपियन ट्यूब जिसको बोला जाता है ओविडक्ट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब
हम जैसे देखेंगे गैमीटोजेनेसिस, जैसे कि युग्मक का जनन। युग्मक जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव में युग्मक या जनन कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव में एक जीव में युग्मक या जनन कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। मेल्स में अगर हम बात करें तो ये क्या बनता है, स्पर्म। ये क्या है, जनन कोशिकाएं। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो क्या बनता है, ओवम। अगर हम स्पर्म प्लस में हम अगर ओवम की बात दोनों की करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जाइगोट। ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम जो है वो क्या बनता है, oogenesis के बाद बनता है। अगर हम अब आगे के युग्मक जनन में के वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव में युग्मक या जनन कोशिकाएं उत्पन्न होती है। मेल्स स्पर्म, फीमेल्स ओवम, स्पर्म प्लस में ओवम, जाइगोट का फर्म। स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा बनता है, ओवम oogenesis के द्वारा बनता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम बात करें माइटोसिस की, और हम दूसरा बात करते हैं मियोसिस की। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री। माइटोसिस किसको बोलते हैं, जिसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट्स करता है। जैसे कि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम, ये 2n है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा और फिर ये कहाँ हो जाएगा, स्पर्म यहाँ पे जो है, नहीं, माइटोसिस जो होता है वो समसूत्री विभाजन है और मियोसिस जो है वो है अर्धसूत्री विभाजन। तो माइटोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल जो होता है वो 2n होता है। उसमें अगर माइटोसिस होगा तो 2n का 2 भाग में हो जाएगा, 2 डॉटर सेल बन जाएंगी, 2 3 4, ये है 2n और ये है 2n, 2 डॉटर सेल्स। कितने डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स। अगर हम मियोसिस की बात करें, पेरेंट सेल, ये है पेरेंट सेल। उसके बाद देखिए इसमें मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, फिर भी इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम 2n रहेगा। फिर से इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 बार हो जाएगा, फिर इससे 2 हो जाएगा, 2, फिर इससे 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम रहेंगी सब क्या रहेगा, 2n ही रहेगा। समझ में आ गया। तो माइटोसिस जो होता है
माइटोसिस होता है समसूत्री विभाजन और मियोसिस होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें है पेरेंट सेल डीएनए रेप्लिकेट्स किया, इसमें 2n से 2n से 2n हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट्स किया, इसका भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसमें भी 2n 2n बने, 2 डॉटर सेल्स बन गए। मियोसिस में पेरेंट सेल में जो यहाँ पे 2n है, 2n 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 सारे बन गए। इसमें 2n क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो क्रोमोसोम है वो 2n ही है। अर्धसूत्री विभाजन इसमें भी हुआ तो इसमें 2 कोशिकाएं बन गए, फिर इस कोशिका से 2 कोशिका बना और फिर इस कोशिका से 2 कोशिका बना। अब हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वो किसका होता है? 2n का होता है। फिर उसके बाद होगा, उसमें क्या होगा, उसमें n और n का, n क्रोमोसोम और n क्रोमोसोम, इसमें क्या होगा 2n 2n, मतलब इसमें जो क्रोमोसोम थी वो क्या थी? द्विगुणित थी। फिर इसमें क्या होगा? अगुणित हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा। फिर इससे भी 2 बनेगा, वो भी क्या रहेगा? अगुणित रहेगा, अगुणित, मतलब इसमें 2n 2n नहीं रहेंगे, आधा क्रोमोसोम हो जाएगा। फिर देखो प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes जो प्राइमरी oocytes नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो 2n का है। उसके बाद जो है ये सेकेंडरी, कौन सा है ये? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये। और उसके बाद ये क्या है? स्पर्मेटिड, ये क्या है? स्पर्मेटिड मिड है। उसके बाद ये क्या है? स्पर्म है, क्या है ये? फिर स्पर्म बन जाता है। तो पहले जो प्राइमरी oocyte स्पर्मेटोसाइट था वो 2n का था। फिर सेकेंडरी, जब इसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, मियोसिस हुआ, तो ये क्या हो गया? आधे आधे हो गए। फिर इसमें मियोसिस हो गया, तो इससे 2 बने, इससे 2 बने, लेकिन ये अगुणित रहेंगे, क्या हो जाएंगे? इसके क्रोमोसोम जो होंगे वो डीएनए, और ये जो होगा 4 स्पर्म सेल जो होता है वो मियोसिस के दौरान फिर बन के निकलता है। फिर हम आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम देखें प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में देखें ये क्या है? 2n है। फिर प्राइमरी oocyte 2n है, फिर इसमें क्या हुआ? मियोसिस हुआ, फिर इससे 2 कोशिकाएं बन गए, वो अगुणित होंगे। फिर इससे 2 कोशिकाएं बने, वो भी अगुणित होंगे, nn। ये क्रोमोसोम नंबर को दिखाता है, तो ये nn हो गई। ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte है। 4 क्या बन जाएंगे? ये पोलर बॉडी बन जाएगा। ये 3 जो होंगे वो नष्ट हो जाते हैं, पोलर बॉडी हो जाते हैं, पोलर बॉडी हो जाता है। और एक जो होता है ओवम या एग निकलता है। अब हम आगे की प्रोसेस देखें, इंसेमिनेशन, हम यहीं पे लिख देते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद होगा इंसेमिनेशन के बाद होगा इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है? इंसेमिनेशन में यह एक महिला के प्रजनन पथ में वीर्य का स्थानांतरण है। इसमें क्या होता है? स्पर्म प्लस में ओवम, फिर ये जो होता है वो क्या होता है? मोटाइल होता है। क्या होता है? ये मोटाइल होता है। उसके बाद ये क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है।
नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। उसमें क्या होता है, स्पर्म प्लस में ओवम, उससे क्या बनता है, जाइगोट 2n। क्या है, हैप्लॉइड है। क्या है ये, हैप्लॉइड है। ये क्या है, हैप्लॉइड, अगुणित है। और जो जाइगोट बनता है वो क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मतलब अगुणित क्रोमोसोम, अगुणित, उसमें क्या होगा, आधे क्रोमोसोम की संख्या होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं, तो हमने क्या देखा, इंसेमिनेशन देख लिया। इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो स्पर्म का जो स्थानांतरण होता है वो फीमेल के वेजाइना में हो जाता है। उसके बाद वो कहाँ का पहुँचता है, वो पहुँचेगा फैलोपियन ट्यूब के स्थमेश भाग में, एम्पुला वाले भाग में। उसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है, स्पर्म प्लस ओवम मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इम्प्लांटेशन। क्या देखेंगे, इम्प्लांटेशन। ये देखिए, इम्प्लांटेशन जो होता है उसमें ये क्या है, यूटेराइन। ये क्या है, यूटेराइन कैविटी। ये क्या है, एंडोमेट्रियम। और बीच में होता है एक मायोमेट्रियम। क्या है बीच में, मायोमेट्रियम। उसके बाद ये क्या है, सीरोसा। क्या है, सीरोसा। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, गर्भावस्था के शुरुआत में निषेचित अंडे या ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार में से जुड़ाव। गर्भावस्था के शुरुआत में निषेचित अंडे या ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से जुड़ाव। अगर हम जेस्टेशन की बात करते हैं, जेस्टेशन या गर्भकाल, उसमें क्या होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। ये कितने दिन की होती है, जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो, ये जो होता है वो होता है 40 वीक्स डेज में 280 डेज, 9 मंथ डेज। ये देखो, तो ये क्या है, जाइगोट है, और ये क्या है, मोरूला है। फिर हम अगर बात करें जेस्टेशन, गर्भकाल, नॉर्मल प्रेगनेंसी, इसमें ये होते हैं 40 वीक्स के होते हैं, 280 डेज के होते हैं, 9 मंथ्स के होते हैं। इसमें ये फर्टिलाइज होता है ह्यूमन ये क्या है, 2 सेल स्टेज। फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट बोलते हैं, 2 सेल स्टेज को मोरूला बोलते हैं। और इसके बाद 4 सेल स्टेज, ये कितने की है, ये हो 4 सेल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये जाके कहाँ पे होता है, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है।
तो हमने देख लिया इम्प्लांटेशन, यूटेराइन कैविटी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सिरोसा। गर्भावस्था के शुरुआत में निषेचित अंडे या ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से उसमें क्या हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। तो हमने यहाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। हमने अपना 100% दिया है। में अगर कोई कमी इसमें हो तो फिर आप बताइएगा, लेकिन इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।